तो कहानी की शुरुआत में हम फ्लियो नामक एक नोबड़ी से बंदे को देखते हैं। भले ही वो अपनी लाइफ में नोबड़ा सा था, पर वो दिल का काफी साफ आदमी था। वो डेमी मॉन्स्टर की काफी हेल्प करता था और बाकी लोग जो भी इस दुनिया में रहते थे वो सभी लोग डेमी मॉन्स्टर को मारते पीटते थे। सभी लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे क्योंकि वो दिन से रात बस एक ही गाना सुनते रहता था। अचानक से एक दिन फ्लियो की बॉडी जलना शुरू होती है। वो देखता है कि वो तो एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका है। वहाँ पर काफी आदमी भी थे और उन लोगों ने फ्लियो को हीरो के तौर पर पैदा किया था ताकि वो डार्क किंगडम के महाराजा को खत्म कर सके। वहाँ पर एक डेमी ह्यूमन आती है ताकि वो फ्लियो का पावर लेवल मेजर कर सके। वहाँ पर एक मैजिक बॉल रखा हुआ था। जब फ्लियो उस पर अपना हाथ रखता है तो उसके स्टैट सभी को दिखना शुरू हो चुके थे और बाकी लोग बोलते हैं, भगवान ये क्या हो गया, अब हम लोगों को कौन बताएगा। फ्लियो के स्टैट्स बिल्कुल घटिया से थे। अचानक से वहाँ पर एक और पीला हीरो समन होता है। उसके स्टैट्स 999 थे, यानी कि वो अल्ट्रा रेयर था। वो सभी दोगले बंदे उस हीरो के पीछे बिल्कुल बावले हो रखे थे। वहाँ का किंग डिसाइड करता है कि वो पीला बंदा ही इस वर्ल्ड का हीरो है और अब फ्लियो दुखी हारा बेचारा यहाँ पर आ चुका है। वो अकेला है और अब वो एक नई दुनिया में आ चुका है। कोई भी उसकी यहाँ पर मदद नहीं करता। वो वापस से राजा के पास जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि जो एबिलिटी उस पर यूज की थी वो लोग वापस उस मैजिक को यूज नहीं कर सकते, यानी कि फ्लियो अब इसी वर्ल्ड में फंस चुका है। उसे किंग ऑर्डर देते हैं, बेटा तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें पास के डेल्वेजा फॉरेस्ट में छोड़ लेंगे। डेल्वेजा फॉरेस्ट काफी खतरनाक था क्योंकि वहाँ पर इस वर्ल्ड के SS रैंक के मॉन्स्टर रहते हैं। फ्लियो को एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर डेल्वेजा फॉरेस्ट के लिए रवाना किया जाता है। वहाँ पर फ्लियो की मुलाकात एक छिपकली से होती है। वो छिपकली से काफी ज्यादा क्वेश्चन करना शुरू करता है, अरे भाई तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। पर वो छिपकली बोलती है, अबे चुप जा वहाँ से, मुझे बात करने के ऑर्डर नहीं है। फ्लियो तो बस दिन से रात अपने सुसाइड के लिए ट्रेवल ही करते जा रहा था और आखिर में जाकर वो फाइनली डेल्वेजा फॉरेस्ट के लिए वहाँ पर निकल जाता है। पर धीरे धीरे करके फ्लियो को ये वर्ल्ड काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था क्योंकि उसकी पुराने वर्ल्ड की तरह यहाँ पर किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जाता था, यानी कि डेमी मॉन्स्टर्स को। वो वहाँ पर फाइनली पहुंच चुके थे। उसके बाद वो छिपकली उसे एक अजीब सा पाउच देती है। उसके अंदर किंग ने फ्लियो को कुछ पैसे दिए थे और साथ ही साथ कुछ वेपन्स भी। फ्लियो तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। फ्लियो बोलता है अब तो काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, पर उसका मजा ज्यादा देर टिक नहीं पाता कि इतने में ही पीछे से वहाँ पर पिंकी से स्लाइम आ चुके थे ताकि वो फ्लियो को मार सके। फ्लियो एक के बाद एक करके उन पर स्लैश मैजिक का यूज करता है और अपनी तलवारों से एक के बाद एक करके सभी स्लाइम्स को नर्क के पास पहुंचाता है। उन स्लाइम्स को मारकर फ्लियो के पास इनफाइनाइट मैजिक आ चुका था। उसका लेवल भी अब लेवल 2 का हो चुका था, यानी कि धीरे धीरे करके फ्लियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। उसके पास काफी मैजिक आ चुका है। वो काफी कुछ सोचता है और सोचता है इस पाउच में हो ना हो जरूर कोई ना कोई मैजिक तो है जिससे कि मॉन्स्टर मेरे पास आ रहे हैं। और किंग ने उसे घटिया घटिया से वेपन्स भी दिए थे, यानी कि वो लोग चाहते थे कि फ्लियो इस वर्ल्ड में रहकर मर जाए। ये सब कुछ तो फ्लियो को मारने की साजिश ही थी। उसके बाद फ्लियो अपने मैजिक का यूज करता है और उस पाउच को प्योर करता है ताकि उसके पास मॉन्स्टर ना आए और वो थोड़े ज्यादा दिनों तक इस वर्ल्ड में जिंदा रह सके। वो फॉरेस्ट में जाने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर उसे एक प्रिकॉशन मिलती है, इस फॉरेस्ट में नहीं जाना क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर एक ब्रेथ है जो कि मॉन्स्टर की माउथ के अंदर से आती है और वो पॉइजन किसी को भी खत्म कर सकता है। फ्लियो तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, पर फ्लियो अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करता है और उस पूरे फॉरेस्ट को प्योर करता है ताकि वहाँ पर पॉइजन बिल्कुल भी टिक ना पाए। जब वो अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि फ्लियो के पास अब काफी खतरनाक पावर आ चुकी है। उसका तो बहुत तेजी से लेवल अप होना शुरू हो चुका था। उसका लेवल अब 367 का हो चुका था, यानी कि फ्लियो अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। फ्लियो अपने मन में सोचता है अब मैं इतना भी खास नहीं। फ्लियो का माना पॉइंट भी अब काफी खतरनाक हो चुका था। उसके पास इनफाइनाइट मैजिक आ चुकी थी। वो इनफाइनाइट वॉइड का भी यूज कर सकता था। वो देखता है कि उसके पास तो सेक्सी जुत्सु भी है, यानी कि वो किसी नई नई चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। पर फ्लियो तो बचपन से ही काफी नॉटी सा था। वो सबसे पहले एक लड़की में कन्वर्ट होता है और बोलता है वाओ। पर तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती है जो कि किंग से काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने फ्लियो को एक बहुत ही खतरनाक फॉरेस्ट में भेज दिया है। उस फॉरेस्ट में डेल्वेजा फॉरेस्ट के सोल्जर रहते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं। लिटरली उन लोगों को गॉड भी नहीं हरा सकते। और किंग ने तो वहाँ पर एक नूबड़े से फ्लियो को भेज दिया है जिसके पास की कोई पावर भी नहीं है। इसीलिए वो लोग आपस में काफी ज्यादा बहस करना शुरू करते हैं। इतने में ही वहाँ पर मंत्री आता है और बोलता है राजा जी हमारे कैपिटल पर किसी ने प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया है। सबसे पहले किंग को लगता है कि हो ना हो ये जरूर हीरो का ही कारनामा है, पर उसके बाद मंत्री उसे बताता है कि ये कारनामा तो नॉर्थ में किया गया है पर हमारा पीला हीरो साउथ में है, यानी कि ये जरूर किसी न किसी दूसरे का ही काम है जो कि काफी खतरनाक रहता है। पर उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये कारनामा फ्लियो ने कर रखा था। उसके बाद फ्लियो को पता चलता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी यूज कर सकता है। वो एक सर्कल को अपीयर करता है और टेलीपोर्ट होता है वापस से कैपिटल में। वो फाइनली कैपिटल में तो आ चुका था। उसके बाद वो वहाँ पर ट्रैवल करना शुरू करता है। वो वहाँ पर एक गिल्ड को ढूंढना शुरू करता है ताकि वो वहाँ पर ज्वाइन हो सके। उसके बाद वहाँ पर उसे गिल्ड गन मिलती है और वो उस पर डोरे मारना शुरू करता है। फ्लियो तब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। वो सोचता है कि मैं इस वर्ल्ड में मर्चेंट के तौर पर पैदा होऊंगा
और मर्चेंट के तौर पर ही सर्वाइव करूंगा। गिल्ड गार्ड उसे बताती है कि जैसे जैसे करके तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा उस हिसाब से ही तुम्हें पैसे भी मिलने वाले हैं। और इस वक्त पर फ्लियो का लेवल ई का था। इतने में ही हम लोग एक अजीब सी लड़की को देखते हैं जो कि बाकी एडवेंचर से काफी ज्यादा मदद मांग रही थी। प्लीज मास्टर मेरी हेल्प कर लो, क्योंकि वहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी। पर इतने खतरनाक फॉरेस्ट में अपनी जान की बाजी लगाकर कौन ही जाना चाहेगा। वो फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था। वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लियो तो नए मिशन को लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ उस लड़की को ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा था जो कि उसे डेल्वेजा फॉरेस्ट में ले जा सके। इतने में उसके पास फ्लियो आता है और बोलता है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें डेल्वेजा फॉरेस्ट में ले जाऊंगा। पर जैसे ही फ्लियो ये बात करता है सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि वो डेल्वेजा फॉरेस्ट में जाने के लिए मान चुका है। यहाँ तक कि डेल्वेजा फॉरेस्ट में तो परिंदा भी पर नहीं मारता। सभी लोग बिल्कुल डर चुके थे। इतने में ही वहाँ पर वॉरियर का गिल्ड आ चुका था और वो फ्लियो को बोलता है तुम तो इतने खतरनाक भी नहीं लगते, आखिरकार तुम्हारा क्या मकसद है। क्योंकि सभी लोगों को तो यही लग रहा था कि फ्लियो के मन में उस लड़की को लेकर कुछ ना कुछ तो अजीब सी चीजें हैं। पर फ्लियो तो भाई एकदम नुबड़ा सा आदमी था। उसके बाद वो उन सभी वॉरियर गिल्ड की लड़कियों को अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर वो एक टेलीपोर्टेशन गेट को खोलता है और उन सभी लोगों को डेल्वेजा फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देता है। सभी लोग कहते हैं प्लीज हमें माफ करना, हमें पता नहीं था कि तुम इतने शक्तिशाली हो। पर फ्लियो बोलता है अबे सॉरी से माफ नहीं करने वाला, बताओ तुम मुझे क्या देने वाली हो। फायदे में रही है छोटे। वो लोग डेल्वेजा फॉरेस्ट से बाहर जाने की फैसला करते हैं। पर इतने में वो लड़की जिद करना शुरू करती है। फ्लियो को अपने सिस्टम से पता चलता है कि वहाँ पर पास में कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। कि इतने में वो वॉरियर लड़कियां बिल्कुल रेडी हो चुकी थी किसी को तो मारने के लिए। वो सभी लड़कियां बोलती है ये तुम्हारी साजिश थी, हम इसी लड़की को मारने के लिए यहाँ पर आए थे क्योंकि यही यहाँ पर मॉन्स्टर है। इतने में हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की अचानक से अपने असली रूप में आना शुरू होती है। वो एक बहुत बड़ी फ्री रैंड मॉन्स्टर थी, यानी कि वही इस डेल्वेजा फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर थी। उसके पास लिटरली इतनी पावर थी कि वो गॉड को भी खत्म कर सकती है। वो अपनी पॉइजन ब्रेथ से पूरे के पूरे डेल्वेजा फॉरेस्ट में अपनी पॉइजन ब्रेथ का यूज करती है, जिसकी मदद से कि बाकी लड़कियां बेहोश होना शुरू हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो बाकी लड़कियां मर भी सकती थी। पर सही वक्त पर फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और सभी लड़कियों को कैपिटल में छोड़ लेता है। और अब वो फ्री रैंड मॉन्स्टर फ्लियो की जान के पीछे पड़ चुकी है। हम देखते हैं कि फ्लियो और उस फ्री रैंड मॉन्स्टर के बीच एकदम खतरनाक महायुद्ध होना शुरू हो चुका था। फ्लियो अपने पत्थर मैजिक का यूज करता है, यहाँ तक कि वो अपनी हर एक एबिलिटी का यूज करा था। पर वो फ्री रैंड मॉन्स्टर काफी खतरनाक थी। वो एक के बाद एक करके फ्लियो पर बस झपटे ही जा रही थी। इतने में ही फ्लियो अपनी ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करता है और ग्रेविटेशन पुल की वजह से उसे नीचे गिरा देता है। वो फोर्स तो काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि वो फ्री रैंड मॉन्स्टर भी कुछ भी नहीं कर पाती। फ्लियो को उसका सिस्टम बोलता है मास्टर आपको इसे स्लेव बनाना चाहिए। पर फ्लियो दिल का काफी ज्यादा अच्छा था, वो नहीं चाहता था कि वो किसी को भी इस वर्ल्ड में स्लेव बनाए, इसीलिए वो अपनी ग्रेविटेशन मैजिक का और ज्यादा यूज करता है। उसके बाद उस फ्री रैंड मॉन्स्टर ने फाइनली हार मान ली थी। उसके बाद वो फ्री रैंड मॉन्स्टर अपने रियल रूप में आती है। वो तो एकदम सुंदर सी लड़की थी। फ्लियो सोचता है अब तो मुझे मेरी स्टोरी का प्लॉट मिल चुका है, हम दोनों मस्त साथ में फ्री फायर खेल लेंगे। बताओ ये रोंडा अभी भी फ्री फायर खेलने के बारे में सोच रहा है। फ्लियो तो मस्त टेंट लगाकर अपनी नई नई एबिलिटीज को देख रहा था जो कि उसे उस वुल्फ को मारने से मिली थी। इतने में ही वो वुल्फ भी जाग जाती है। वो फ्लियो को अपना नाम रिज बताती है और बोलती है तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। पर इतने में ही वो शर्मा जाता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर वो बोलती है अरे मैं फ्री फायर भी खेलती हूँ। और उसके बाद फ्लियो सोचता है वैसे ये है तो काफी ज्यादा क्यूट, क्यों ना मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लूं। और वो भी मान जाता है। उसके बाद वो लोग आपस में रहना शुरू करते हैं। फ्लियो उसे अपना डार्क पास्ट बताता है कि कैसे वो इस न्यू वर्ल्ड में आया है रीइंकार्नेट होके, और वो काफी ज्यादा वीक था इसलिए उसे अबंडेंट कर लिया। वो अपने असली रूप में आता है और रिज देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और वो बोलती है मास्टर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फ्लियो भी देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि मैं हमेशा इसके साथ एडवेंचर करने के लिए नई नई चीजों के लिए जाऊंगी। अब रिज भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वही हम देखते हैं कि वो पीला हीरो किंग के पास आता है। किंग कहता है मेरे सभी सोल्जर्स कैसे मर गए। अबे बुद्धू किंग तेरे को पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो सभी सोल्जर ही दोगले बंदे थे, मैं अकेले ही सभी डीमन से लड़के आया हूँ। तेरी आर्मी तो बिल्कुल तेरी तरह घटिया सी है। और उसके बाद वो वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। इतने में ही किंग अपने नाइट से बोलता है भाई क्या बोल रहा है ये। उसके बाद वो नाइट उसे बताता है कि दरअसल में ये नया हीरो ही बिल्कुल घटिया सा है, ये एकदम दोगला बंदा है। क्योंकि वॉर के दौरान जब डीमंस ने इन पर हमला कर दिया तो ये अकेला ही पूरी आर्मी को छोड़कर वहाँ से आ गया, यानी कि ये उनसे डरता था। वहीं दूसरी तरफ वो पीला हीरो सोच रहा था मेरी एबिलिटी तो फुल मैक्स है, आखिरकार मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा। और किंग भी अब घबरा चुका था क्योंकि ये वाला हीरो तो बिल्कुल निकम्मा निकला। और अब वो अपने किंगडम को डार्क किंगडम के राजा से आखिरकार कैसे बताने वाला है। वो पीला हीरो तो काफी ज्यादा मुसीबत में आ चुका है। अब फ्लियो और रिज एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं ताकि वो लोग रिज को भी वहाँ पर रजिस्टर कर सके। वहाँ पर रियो को बैज मिलता है ई रैंक के प्लेयर का। पता नहीं ये लोग क्या फूक कर बैठे थे। वो लोग मिशन की तलाश करते हैं, पर इतने में ही गिल्ड गार्ड अनाउंस करती है कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मिशन है। कुछ साइको बियर्स ने एक घर पर अटैक कर लिया है और जो कोई भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा उसे लगभग 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। फ्लियो और रिज तो पैसे के भूखे थे ही, इसीलिए वो मान जाते हैं उस मिशन को पूरा करने के लिए। पर फ्लियो के मन में कहीं ना कहीं डर
तो बैठा ही था, पर रिज बोलती है मास्टर मैं अकेले उन लोगों को निपटा दूंगी। और रिज के इस कॉन्फिडेंस को देखकर फ्लियो भी मान जाता है। उसके बाद फ्लियो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले उन लोगों को अपने सामने एक घर दिखता है। रिज बोल सकती है क्या आपको कुछ देखना है? फ्लियो बोलता है अरे नहीं नहीं, हम सबसे पहले मिशन करेंगे। इतने में ही उन लोगों को चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो वही यूजलेस सी लड़कियां साइको बियर से घिर चुकी है और साइको बियर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। साइको बियर्स उन पर हमला करने वाले थे कि तभी वहाँ पर फ्लियो और रिज आ चुके थे। रिज वहाँ पर अकेले ही जाती है और एक के बाद एक करके साइको बियर्स को पेलना शुरू करती है। और जब वो सभी लड़कियां फ्लियो को देखती है तो उसे याद आता है ये तो वही लड़का है जिसने की हमारी मदद पहले भी की थी। वो लोग फ्लियो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि पीछे से अचानक से एक और साइको बियर वहाँ पर आ चुका था। पर जब वो मॉन्स्टर जनरल रिज को देखता है तो उसकी बिल्कुल फट चुकी थी। वो बोलता है मुझे भी आपकी टीम में ज्वाइन होना है। फ्लियो उस पर अपनी मैजिकल स्पेल को कास्ट करता है और उसे अपना स्लेव बनाता है एक छोटे से रैबिट के रूप में। उसके बाद वो लोग बातें करना शुरू करते हैं। वहाँ पर काफी अजीब सी लड़कियां थी। वहाँ पर एक आर्चर थी, एक मैजिशियन थी, एक वॉरियर थी और एक मर्दाना किस्म की लड़की थी। हमें भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है तो क्या आप हम लोगों को सिखा सकते हो? क्योंकि उन लोगों के किंगडम में क्राइसिस शुरू हो चुकी है। जो वो हीरो था वो तो बेरोजगार निकला, उसे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। पर जब रिज इन सभी बातों को सुनती है तो वो काफी जेलस फील करती है। पर तभी वो लड़कियां बोलती है आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए रिज अच्छा फील करना शुरू करती है। और अब फ्लियो भी मान चुका था उन लोगों को सिखाने के लिए। अगले ही सुबह जब फ्लियो अपने सामने देखता है तो वो देखता है कि रिज तो उसका इंतजार कर रही है और अब वो मान चुका है उन सभी लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए। फ्लियो को याद आता है कि रात में उसके साथ कुछ तो अजीब सा हुआ था। रिज उसके साथ सोने की जिद कर रही थी क्योंकि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो थे। पर फ्लियो बोलता है हमें इससे पहले काफी ज्यादा क्राइटेरिया पूरे करने चाहिए। पर फिर भी रिज नहीं मानती। उसके बाद वो लोग साथ में सोते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। पर रिज तो हवस की भूखी थी। वो फिर से फ्लियो से वही काम करवाना चाहती थी ताकि उसका स्टेमिना बिल्कुल लो हो जाए। इतने में ही वहाँ पर वही नाइट आती है और बोलती है फ्लियो उनकी ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर आ चुका था और वहाँ पर एक साइको बियर भी आ चुका था और वो सभी लड़कियां तो बिल्कुल यूजलेस सी थी। सभी मॉन्स्टर्स उन्हें भगा भगा कर पेल रहे थे। उनके पास तो बिल्कुल भी पावर नहीं थी और फ्लियो सोचता है इनके लिए तो मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उन लोगों के पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं थी। रिज उन सभी लोगों के लिए खाना बनाती है पर वो बिल्कुल कच्चा था, इसलिए वो नाइट लड़की वहाँ पर आती है और उस पूरे खाने को पका देती है ताकि सभी लोग खा सके। पर इस बात को सुनकर तो रिज काफी ज्यादा जेलस फील करती है और बोलती है मैं फ्लियो के लिए और अच्छा खाना बना सकती हूँ। सभी लोगों को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। फ्लियो वापस से गिल्ड की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि फ्लियो ने इतनी सारी बाउंटी आखिरकार कैसे कलेक्ट कर दी। उसने लगभग 5 से 6 बोर मॉन्स्टर को कलेक्ट करके वहाँ पर लाया था जिसके कि उससे अच्छे खासे तगड़े से पैसे मिलते हैं। वहाँ पर गिल्ड मास्टर आता है और बोलता है कि मुझे फ्लियो के साथ कुछ अकेले में बात करनी है। दरअसल बात यह है कि वो पीला हीरो बिल्कुल नकारा निकला, इसीलिए किंग चाहते हैं कि फ्लियो वापस से किंग बन जाए ताकि वो उनका किंगडम बिल्कुल सेफ हो जाए। पर फ्लियो को याद आता है कि वो किंग तो एकदम दोगला बंदा है, इसीलिए वो उसकी आर्मी में तो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होना चाहता। जब फ्लियो गिल्ड से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि रिज तो काफी बुरी हालत में है। वो उसे पूछता है क्या तुम पे किसी डीमन ने अटैक कर दिया था? पर वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो तो कुकिंग सीखने के लिए वहाँ पर गई थी ताकि वो फ्लियो के लिए एकदम अच्छा अच्छा सा खाना बना सके। पर वहाँ पर वो एक चीज भी ठीक से नहीं कर पाई। उसने वहाँ पर हर चीज में आग लगा दी और इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। उसने वहाँ पर सब कुछ चीज में आग लगा दी और एक चीज को भी अच्छे से नहीं बना पाई। उसके बाद हम 1 महीने बाद की कहानी देखते हैं। किंग का मंत्री बार बार फ्लियो के पास आ रहा था ताकि वो इस किंगडम का हीरो वापस से बन जाए, पर वो बार बार मना करा था। वही हम देखते हैं कि वो मर्दाना किस्म की लड़की तो फार्मिंग करने में काफी ज्यादा बिजी हो चुकी है और धीरे धीरे करके वो लड़कियां काफी ज्यादा ट्रेनिंग ले रही है ताकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। पर उनमें से कुछ तो बिल्कुल यूजलेस है, जैसे कि ये आर्चर और जैसे कि ये विच। इनके पास बिल्कुल भी कोई माना नहीं है। विच का माना काफी ज्यादा कम था, इसीलिए फ्लियो से एक रिंग देता है और उसके मन में लड्डू फूटना शुरू हो चुके थे। पर इतने में ही पीछे से वहाँ पर रिज आती है जो कि काफी जेलस फील कर रही थी। वही हम देखते हैं कि भोली भाली सी नाइट लड़की पर एक कीड़ा हमला करता है और वो एकदम बेचारी लड़की की तरह बहाना बनाने शुरू करती है और बोलती है फ्लियो मेरी मदद करो। पर इतने में रिज वहाँ से पीछे से आती है और एक ही स्लैश में उस कीड़े को नरक पहुंचाती है। रिज उस नाइट लड़की से बोलती है तुम बहाने बनाना चुप करो क्योंकि तुम फ्लियो को मुझसे छीन नहीं सकते। तुम फ्लियो को पाने के लिए सब नौटंकी कर रहे हो। और पिछले 1 महीने से रिज कुकिंग अकेडमी में जा रही है ताकि वो फ्लियो के लिए एकदम अच्छा अच्छा खाना बना सके और अब फाइनली उसे खाना बनाना तो आ चुका है। वहीं रिज नोटिस करती है कि बाहर से उन्हें कोई तो देख रहा है जो कि काफी खतरनाक है। बाहर हम देखते हैं कि वहाँ तो एक अजीब सी डीमन मॉन्स्टर थी, उसका नाम इल्यूम था। इससे पहले वो डीमन किंग के पास फ्लियो की इन्फॉर्मेशन लेकर जाती। इतने में ही वहाँ पर रिज वहाँ पर पीछे से आती है और बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डीमन जनरल देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, पर रिज उससे अपने घर में जाती है और वहाँ पर उसे चाय भी पिलाती है। उस डीमन जनरल को ये विश्वास नहीं होता था कि आखिरकार मॉन्स्टर जनरल यहाँ पर क्या कर रहा है और वो भी एक इंसान के साथ। रिज कहती है आखिरकार डीमन किंग की पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हारा मकसद क्या है? वो डीमन किंग की पर्सनल असिस्टेंट थी जिसके पास की काफी खतरनाक पावर्स होती है और डीमन किंग ने ही उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो फ्लियो
फ्लियो की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। यहाँ तक कि वो फ्लियो पर अपने अप्रेजल का भी यूज करती है, पर वो नाकामयाब हो जाती है। उसके बाद वो चाय की चुस्की मारना शुरू करती है, पर बोलती है वो उससे बोलना शुरू करती है कि क्या वो तुम्हें थे जिसने की प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था, वो भी नॉर्थ में। फ्लियो से बताना शुरू करता है हाँ वो मैं ही था और मैंने ही प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था, क्योंकि उसके बाद से ही वहाँ के सभी डीमंस बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तभी डीमन किंग इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और उस डेलवेजा फॉरेस्ट में जहाँ पर की फ्लियो ने अपनी प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया था, वहाँ पर इसका भाई भी रहता था जो कि 4 जनरल में से एक था। वो काफी ज्यादा खतरनाक था, पर प्यूरिफिकेशन मैजिक होने के कारण वो वहाँ पर मारा गया था। फ्लियो ने ही रिज के भाई को मारा था, पर रिज कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, और बाकी लड़कियां भी उनकी बात सुन लेती है और उन लोगों को पता चलता है कि रिज ही वो मॉन्स्टर थी जिसने की उन पर अटैक करने की बहुत कोशिश की थी। उसके बाद वो डीमन किंग की राइट हैंड बोलना शुरू करती है फ्लियो मैं तुमसे फाइट करने जाती हूँ, और फ्लियो भी मान चुका था। वो लोग बाहर जाते हैं और उसके बाद डीमन उस पर अटैक करना शुरू करती है। वो सबसे पहले हवा में उछलती है और अपने पॉइजन मैजिक का यूज करती है, और उसके बाद वो मैजिकल सर्कल को भी अपीयर करती है, जिसकी वजह से कि रिज को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है। पर अब फ्लियो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने नलीफाइंग मैजिक का यूज करता है और अपनी मैजिकल रोप से उसे एकदम जकड़ लेता है, जिसकी वजह से कि वो डीमन हार जाती है। वो उस पर थोड़ी बहुत दया दिखाता है और वहाँ से भाग जाती है। अगली ही सुबह जब वो लोग आराम से चिल मारे थे कि तभी वो डीमन ड्रैगन के ऊपर बैठकर उसे खत्म करने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। फ्लियो डरने के बजाय काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ड्रैगन को देखा था। वो अपनी लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और एक के बाद एक करके उन कौओं को मारना शुरू करता है, जिस देखकर वो डीमन लड़की बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। इतने में मर्दाना लड़की बोलती है बहुत अच्छा होता अगर मुझे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता। फ्लियो भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो एक ड्रैगन की तरफ कुल्हाड़ी मारना शुरू करती है। फ्लियो उस पर अपनी बूस्ट मैजिक का यूज, जिसकी वजह से कि वो कुल्हाड़ी एक ड्रैगन के आर पार हो चुकी थी, और अब उस मर्दाना लड़की को ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल चुका था। बाकी सभी लड़कियां ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, और अब वो डीमन की लड़की वहाँ से भागना शुरू करती है। और अब डीमन किंग आग बबूला होना शुरू होता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद फ्लियो से मिलेगा और उस एडवेंचर को खत्म कर लेगा। और वो बाकी लड़कियां तो उस मर्दाना लड़की के पीछे बिल्कुल पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल चुका था। वो सभी लड़कियां उसे जेलस फील करना शुरू करती है। नाइट लड़की डिसाइड करती है कि वो अकेले ही फॉरेस्ट में जाएगी और एक के बाद एक करके काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म करके वहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि वो उस मर्दाना लड़की से काफी ज्यादा जेलस फील करी थी। ड्रैगन स्लेयर का टाइटल आ चुका था। वो अपने मन में रोना शुरू करती है, क्या होता अगर मैं थोड़ी फास्ट होती, मुझे भी फ्लियो की पावर की वजह से ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता, जिसकी वजह से कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती, क्योंकि वो पहले एक राजा की बेटी थी। और अब वो लड़की फॉरेस्ट में जाती है कि इतने में ही पीछे से उसे एक अजीब सा एडवेंचरर मिलता है। क्या तुमने किसी कपल के बारे में सुना है जो कि फॉरेस्ट में रहता है? हाँ मैंने सुना तो है, पर तुम्हें काम क्या है? मैं उसे बस बातें करने जाता हूँ। वैसे तुम्हारा काम किसे है, लड़के से या फिर लड़की से? दरअसल मेरा काम लड़की से है। उस नाइट लड़की को पता था कि जो रिज है वो एक डीमन है, यानी कि ये बंदा भी डीमन है, पर वो उसे बोलती है मैं तुम्हें उसका एड्रेस तो नहीं देने वाली, पर तुम मुझे अपना मैसेज दे सकती हो और मैं खुद उन्हें जाकर दे दूंगी। उसके बाद वो बंदा वहाँ से भागना शुरू करता है कि तभी वहाँ पर फ्लियो और रिज वहाँ पर आ चुके थे। फ्लियो उसे बताता है कि उसकी बैरियर की वजह से उसे पता चला था कि यहाँ पर डीमन किंग खुद चल कर आया है। और जब उस नाइट लड़की को ये बात पता चलती है कि जो पुराना आदमी जिससे कि वो बातचीत कर रही थी वो कोई नॉर्मल एडवेंचरर नहीं बल्कि डीमन किंग खुद था, वो डर के मारे कांपना शुरू करती है। अगली सुबह जब रिज अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग है। डीमन किंग वहाँ पर उसे मिलने के लिए आया था। वहाँ पर फ्लियो भी आ चुका था और फ्लियो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। वो बोलता है अबे डीमन किंग भाई हमारे घर चाय पीने आओ। उसके बाद वो उसे चाय पिलाना शुरू करते हैं। डीमन किंग वहाँ पर आता है और बोलता है तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हो। उसके बाद वो वहाँ पर उस नाइट गर्ल को देखता है, और जब वो नाइट गर्ल डीमन किंग को देखती है तो वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था डीमन किंग से, और डीमन किंग अब खुद वहाँ पर आ चुका है। वो एक चुटकी के अंदर ही इस पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। डीमन किंग यहाँ पर उसे लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो फ्लियो को एक ऑफर देने के लिए आया था। वो उसे पूछता है फ्लियो मैं तुम्हें एक ऑफर देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, बताओ क्या तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन करने वाले हो या फिर नहीं? क्योंकि फ्लियो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक महायोद्धा था। वो इस वर्ल्ड के हीरो से भी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए डीमन किंग ने उसके टैलेंट को पहचान लिया और वो उसे ऑफर देते हैं कि क्या तुम हमारे गिल्ड में आना भी चाहोगे या फिर नहीं। पर फ्लियो मना कर देता है और बोलता है मैं इस वॉर में ना तो डीमन की साइड लेने वाला हूँ ना तो ह्यूमन की, और मैं किसी को भी नहीं मारना चाहता, ना तो डीमन को और ना ही तो किसी ह्यूमन को। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नाइट लड़की तो बिल्कुल बेहोश पड़ चुकी है, क्योंकि उसके साइड में ही खुद डीमन किंग बैठा हुआ है। डीमन किंग के पास कतई जहर वाली पावर होती है। फ्लियो को ये भी समझना था कि आखिरकार डीमन और ह्यूमन आपस में लड़ते ही क्यों रहते हैं। डीमन किंग उसे बताना शुरू करता है कि पिछले जन्म में एक हीरो यहाँ पर रीजनरेट हुआ था। वो डीमन किंग के रूप में रीजनरेट हुआ था इस वर्ल्ड में आकर, और उसका मानना ये था कि ह्यूमंस और डीमंस को हमेशा ही साथ मिलकर रहना चाहिए। पर कभी भी वो लोग इस बात को समझ नहीं पाए, इसीलिए ह्यूमंस ने डीमन को खत्म कर लिया। और डीमन भी कहाँ चुप रहने वाले थे। डीमन के पास काफी खतरनाक पावर होती है, उनके पास रीजनरेशन की पावर होती है, इसीलिए बहुत पुराने समय से डीमन और ह्यूमन के बीच में ये फाइट बस चालू ही रहती है। डीमन किंग अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, वो अपनी रियल फॉर्म में आ चुका था। वो फ्लियो से एक और बार पूछता है कि क्या तुम मेरे गिल्ड में आना चाहोगे या फिर नहीं, पर
फ्लियो फिर से मना कर देता है और तब डीमन किंग को पता चल चुका था कि इस आदमी में कुछ तो खास बात है, क्योंकि डीमन किंग से हर एक परिंदा भी डरता है और एक इंसान डीमन किंग से नहीं डर रहा। उसने अपनी फुल पावर का प्रयोग भी कर लिया, पर फ्लियो का मानना तो अभी भी यही था कि वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और किसी को भी नहीं मारेगा। इसीलिए डीमन किंग बोलता है मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, पर मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर मैं वापस से यहाँ पर आने वाला हूँ। इतने में वो सारी लड़कियां भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो नाइट लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि वो साक्षात डीमन किंग के साथ और अभी भी वो ठीक बैठी हुई है। और उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो नाइट लड़की तो बेहोश हो चुकी है। अगले दिन जब वो नाइट लड़की उठती है तो वो देखती है कि वहाँ तो डीमन किंग आ चुका है। डीमन किंग उन लोगों के साथ नाश्ता कर रहा है। डीमन किंग को उसका टेस्टी खाना बहुत अच्छा लगता है और डीमन किंग को वो नाइट लड़की काफी ज्यादा पसंद आती है। वो उसे अपनी जिया बनाना चाहता है और वो नाइट लड़की बोलती है मैं भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ, और इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। नाइट लड़की हंटिंग करने के लिए बाहर निकलती है, पर इतने में वो अपने लेफ्ट साइड में डीमन किंग को देखती है और डीमन किंग उसे पटाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो वहाँ से भी भाग चुकी थी। उसके बाद वो लोग फार्मिंग करना शुरू करते हैं, पर वहाँ पर फिर से डीमन किंग उसी लड़की के प्यार में वहाँ पर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम किंगडम में देखते हैं कि किंग काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि ये रूमर पूरे किंगडम में फैल चुके हैं कि डीमन किंग फ्लियो के घर में बैठ रहा है और क्या पता फ्लियो हमारे साथ दोगलेबाजी कर दे और डीमन किंग के हद तो चढ़ जाए और डीमन किंग की आर्मी ज्वाइन करके ह्यूमन को ये उल्टा मार दे। पर प्रिंसेस कहती है डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, पर वो किंग तो बिल्कुल भोंदू था। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग फ्लियो को निपटा दे और उसी के साथ साथ उसके घर को भी निपटा दे। कितने में वहाँ पर फिर से वो पीले बालों वाला लड़का आता है जो कि इस वर्ल्ड का रियल हीरो था। वो किंग को बोलता है आप चिंता मत करो, मैं खुद उसके घर जाऊंगा और मैं उसे 2 चॉइसेस दूंगा वापस से ह्यूमन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो मैं उसके घर को खुद जाकर नष्ट कर लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग तो आराम से मस्त बैठकर फ्री फायर खेले थे। फ्लियो रिज को वन टैप मारना सिखा रहा था कि कितने में दरवाजे की घंटी बजती है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन सभी लोगों को लग रहा था कि वहाँ पर डीमन किंग की आर्मी आ चुकी है। फ्लियो बाहर निकलता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो ह्यूमंस की आर्मी आ चुकी है और वहाँ पर वो पीला हीरो भी है। पीला हीरो फुल एटीट्यूड में बोलता है ओए लड़के तू मेरी गिल्ड में आ जा। पर फ्लियो एक बार फिर से बोलता है कि मुझे तुम्हारी वॉर में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ना तो मैं ह्यूमंस के तौर पर लड़ूंगा और ना ही तो किसी डीमंस के तौर पर जिसके कारण कि वो हीरो बिल्कुल गुस्से में आ चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इस पूरे के पूरे घर को नष्ट कर लेगा और साथ ही साथ फ्लियो की लड़कियों को भी तबाह कर लेगा। वो हीरो फ्लियो से बोलता है मुझे पता है तुमने डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। वो लड़की भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि इस वॉर में फ्लियो लड़ना ही नहीं वाला, पर वो हीरो फिर भी नहीं मानता क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा जेलस फील करता था। पर वो हीरो अभी भी नहीं मानता। वो डिसाइड करता है कि वो फ्लियो के घर को बिल्कुल उड़ा देगा, पर इतने में ही फ्लियो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और एक ही झटके में अपने घर को और बाकी लड़कियों को कहीं और टेलीपोर्ट करता है और वो भी ह्यूमंस की आर्मी के सामने। इतने में ही वो डीमन किंग फ्लियो से मिलने के लिए वहाँ पर आ चुका था, पर जब वो देखता है कि फ्लियो का घर यहाँ पर नहीं है और उसके आसपास ह्यूमंस की आर्मी है तो वो सोचता है कि ह्यूमंस की आर्मी ने फ्लियो को खत्म कर लिया है। वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो चुका था। वो ये ऐलान करता है कि सभी डीमंस ह्यूमंस पर अटैक कर देंगे और उसके बाद डीमन किंग की आर्मी ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू करते हैं। वहाँ पर एक तगड़ी सी वॉर होना शुरू होती है, पर हम देखते हैं कि फ्लियो मैप के किसी अलग ही कोने में बिल्कुल सेटल हो चुका है। वहाँ पर तो फार्म भी है ताकि वो लोग आराम से चिल मार सके। रिज और बाकी लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है, पर उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि आगे चलकर एक बहुत ही तगड़ी वाली वॉर होने वाली है। किंग को भी इस बात का पता चल चुका था कि किंगडम पर अटैक हो गया है। उनके हीरो ने उन्हें धोखा दे दिया है और वो वहाँ से भाग चुका है और डीमन किंग की आर्मी एक के बाद एक करके वहाँ पर हर एक ह्यूमन को मारना शुरू करते हैं। किंग ऐलान करता है कि सभी मेज को कलेक्ट करो और उसके बाद प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करो। सभी लोग किंग के ऑर्डर को मारना शुरू करते हैं और फ्लियो भी एक ट्रेटर बन चुका था उसके रूप में। डीमन किंग के पास उसके सेनापति आते हैं और डीमन किंग सभी को आदेश देता है कि हमारी आर्मी किंगडम से बाहर निकल जाओ क्योंकि अब किंग प्यूरिफिकेशन मैजिक को कास्ट करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगडम के अंदर तो प्यूरिफिकेशन मैजिक चल रहा है। किंग भी अपने मैजिक का यूज करता है और प्यूरिफिकेशन मैजिक को पूरे के पूरे किंगडम में फैला देता है और अगर गलती से भी कोई डीमन इसके दौरान किंगडम के अंदर रहा तो वो सीधा ही पाताल लोक में चले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लियो और बाकी लड़कियां तो आराम से चिल मार रही है। उन्हें वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि अब उन लोगों को वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा और ना ही तो किसी डीमन की जान लेनी पड़ेगी और ना ही तो किसी ह्यूमन की। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किंगडम के इस कोने में रहकर आराम से फार्मिंग करेंगे और ऐसे ही अपने दिन बिताएंगे। किंगडम की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। वहाँ पर प्रिंसेस हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि हॉस्पिटल में काफी लोग थे डीमन किंग की आर्मी के बाद। डीमन किंग की आर्मी ने वहाँ पर काफी खतरनाक चीजें कर रखी थी और जब किंग और उसके साथियों ने प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किया तो उनका माना ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से कि अब वो लोग मौत और जिंदगी के बीच में झूलते आ रहे हैं। प्रिंसेस देखकर काफी ज्यादा फिक्र करती है। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार वो किंगडम को कैसे चलाने वाली है क्योंकि उस किंगडम के भोंदू राजा के पास बिल्कुल भी कोई माना नहीं बचा है। उल्टा किंग और उसके साथी डेथ के काफी ज्यादा करीब है। अगर उन लोगों को हीलिंग मैजिक का यूज नहीं किया गया तो वो लोग मर जाएंगे क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी माना नहीं बचा। जब उन लोगों ने प्यूरिफिकेशन मैजिक का
का यूज किया तो उन लोगों का माना ड्रॉप हो गया। प्रिंसेस डिसाइड करती है कि वो पीले बाल वाले हीरो को इस किंगडम से बाहर निकाल देगी क्योंकि वो काफी ज्यादा डरपोक है। और जब वहाँ पर डीमन किंग आया तो वो डरकर वहाँ से भाग चुका था और बाकी लोग भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। अगले ही शाम जब वो पीला हीरो कैसल के अंदर आ रहा था कि इतने में एक सोल्जर उसे बाहर फेंक देता है। उसकी मेट भी उसके साथ थी और पता नहीं लोग क्या करके आ रहे थे। और उसके बाद उसका सोल्जर उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। वो पीला हीरो तो गुस्से में लाल पीला हो चुका था, पर वो सोल्जर उसकी बातों को नहीं मानता और उसके बोरी बिस्तर को वहाँ से फेंक देता है और बोलता है अब तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। और वो हीरो तो काफी ज्यादा गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लड़कियां रिज और फ्लियो को बोलती है कि आज तुम लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि आज हम लोग घर की सफाई करने वाले हैं और तुम लोग एक डेट पर जा सकते हो। वो लोग भी मान चुके थे। फ्लियो रिज के साथ डेट पर बाहर जाता है। वो लोग खूब मजे करते हैं। वो लोग नई नई चीजों को भी ट्राई करते हैं। रिज ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी डेट पर जो आई थी। फ्लियो डिसाइड करता है कि वो रिज को एक गिफ्ट देने वाला है। वो लोग एक ज्वेलरी के शॉप पर आते हैं और वहाँ पर फ्लियो रिज को एक ब्लू नेकलेस देता है। रिज भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उससे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो उसे फ्लियो ने जो दिया था वो दिन से रात बस उसे ही ताड़ते रह रही थी और रात के समय वो दोनों ही काफी ज्यादा नॉटी हो रहे थे। फ्लियो का मुंह तो लाल पीला हो चुका था और रिज भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पीला हीरो काफी ज्यादा बुरा बन चुका है। उसके बाद वो कैसल में आता है ताकि वो वहाँ पर खजाना लूट सके। कितने में उसे एक अजीब सी आवाज अपनी तरफ बुलाना शुरू करती है, पर उसकी मेट बोलती है कि मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। वो पीला हीरो इधर उधर भागना शुरू करता है। वहाँ पर अचानक से एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। उसके ठीक सामने एक तलवार गड़ी हुई थी। वो आवाज उसे कह रही थी इसे उठा लो और वो बंदा भी मान जाता है। जब वो तलवार को उठाता है तो वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पर तो बवंडर आ चुका है। उस बवंडर से एक जिन बाहर निकलता है। वो जिन काफी खतरनाक था। वो एक लेजेंडरी लेवल की मॉन्स्टर होती है और वो उसे बोलती है मैं तुम्हारी कोई भी विश को पूरा कर लूंगी। वो हीरो उसे विश मांगना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने तो वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट को बुला कर रखा है। अचानक से उन सभी के नेक के ऊपर एक अजीब सा फंदा बनना शुरू हो चुका था। वो ग्रैंड प्रीस्ट उसे बताता है और भविष्यवाणी करता है जरूर इस किंगडम का नाश होने वाला है क्योंकि किसी ने जिन को रिलीज कर दिया है। पुराने समय में किंग ने जिन से विश मांगी थी पर जिन ने पूरे किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वो डीमन किंग से भी काफी खतरनाक है और अगर हम लोगों ने वक्त रहते उस जिन को खत्म नहीं किया तो ये पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो सकता है। और वो जिन तो हीरो की विश करने के लिए मान चुकी थी। ग्रैंड प्रीस्ट उन लोगों को बताते हैं कि अगर उन लोगों को जिन को हराना है तो उन लोगों को पुराने हीरो फ्लियो को वापस लाना होगा। वो लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन लोगों ने खुद ही उस हीरो को अपने किंगडम से बाहर जो निकाला था। प्रिंसेस फैसला करती है कि मैं खुद फ्लियो से मिलने के लिए जाऊंगी और उसके बाद उसे यहाँ पर ले आऊंगी। फ्लियो, रिज और नाइट गर्ल आराम से घूम रहे थे पर तभी फ्लियो का सिस्टम अनाउंस करता है कि उसके पीछे कुछ तो है। अचानक से वो जिन वहाँ पर आ चुकी थी। हमें पता चलता है कि हीरो ने ये विश मांगी है कि वो फ्लियो को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो जिन फ्लियो को खत्म करने के लिए वहाँ पर आ चुकी है। वो जिन एक लेजेंडरी क्लास की मॉन्स्टर थी। वो फ्लियो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है पर वक्त रहते वहाँ पर रिज आ चुकी थी और रिज अपने ऊपर उस हमले को लेती है और अब रिज मरने के काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी। फ्लियो तो ये देखकर बिल्कुल टूट चुका था पर जिन अभी भी नहीं रुकती। वो एक के बाद एक करके वहाँ पर धमाके मारना शुरू करती है और उसके बाद अपने लेजेंडरी मैजिक का यूज करती है ताकि वो फ्लियो को और उन बाकी लोगों को खत्म कर पाए। फ्लियो रिज पर हीलिंग मैजिक का भी यूज करता है पर उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जिन का मैजिक काफी खतरनाक था। जिन अपने लेजेंडरी मैजिक का यूज करती है और सभी को खत्म करने की बहुत कोशिश करती है। सब कुछ तो डिस्ट्रॉय हो चुका था पर फ्लियो को एक स्क्रैच भी नहीं आता और अब फ्लियो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में रिज ही एक ऐसी थी जिससे कि वो सच्चा प्यार करता था। वो अब गुस्से में आ चुका था और एक के बाद एक करके उस जिन पर मुक्के बरसाना शुरू करता है। वो सब कैसे भी करके किसी भी हद तक मारना चाहता था। फ्लियो टाइम रिवर्स मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से कि सब कुछ पहले जैसा होना शुरू हो चुका था और अब रिज भी वापस से अनकॉन्शियस हो चुकी थी और अब उसका घाव भी वापस से भर चुका था और जिन उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि जिन लोग सिर्फ इस तरह की पावर को यूज कर सकते हैं। फ्लियो इसकी तरफ आगे बढ़ता और माइक टायसन की तरह इस पर एक मुक्का मारना शुरू करता है। वो उसे बोलती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, पर वो तो काफी ज्यादा बावला हो चुका था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक के बाद एक करके उस जिन को बस पेलना शुरू करता है। इतने में ही जिन अपने बैरियर मैजिक का यूज करती है पर अब फ्लियो के स्टैट्स काफी खतरनाक हो चुके हैं। उसकी पावर इनफाइनाइट हो चुकी है। अब उसके पास इनफाइनाइट वॉइड की पावर भी आ चुकी है। वो एक के बाद एक करके बस उस जिन को पेले जा रहा था। वो उस पर बस पंच और किक के जड़े जा रहा था जिसकी वजह से कि जिन की एचपी बिल्कुल लो हो रही थी। वो बिल्कुल गुस्से में आ चुका था। उसका एक ही मकसद
फैसला था कि उसे कैसे भी करके जिन को खत्म करना है। वो बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद एक करके उसे मारे जा रहा था। रिज भी अपनी बेहोशी की हालत से वापस से खड़ी हो चुकी थी और जब वो देखती है कि फ्लियो किस प्रकार से उस जिन को पेले जा रहा है, वो पहले तो काफी ज्यादा खुश होती है, पर बाद में उसे याद आता है कि फ्लियो को लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे किसी की जान लेने से बहुत ज्यादा दुख होगा। फ्लियो उस जिन को मारने के लिए आगे बढ़ा था, उसने उसकी गर्दन पकड़ के रखी थी और अब वो सीधा नर्क जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर रिज आ चुकी थी और रिज उसे रोक लेती है और बोलती है फ्लियो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसीलिए फ्लियो भी मान चुका था। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस और उसके सोल्जर उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर कि वो लोग रहते हैं। उन लोगों का स्लेव कॉलर भी टूट चुका था क्योंकि अब वो जिन नॉर्मल जिन में कन्वर्ट हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कैसल के सोल्जर्स ने उस पीले हीरो को ट्रैप कर रखा है। वहाँ पर एक आत्मा बाहर निकलती है और अचानक से उस पीले हीरो की बॉडी में प्रस्थान करती है। वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और वो बोलती है जिन ने 1000 साल से मुझे कैद करके रखा है और अब मैं फाइनली आजाद हो चुकी हूँ। उसका अपीयरेंस बदल जाता है और अब वो एक मेज में कन्वर्ट हो चुकी थी। वो एक मैजिकल सर्कल को अपीयर करती है और उस हीरो को एक जाइंट मेगा मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है और वो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था। वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल को भी देखती है जो कि सोल्जर्स ने यूज किया था। उसके बाद फ्लियो भी उस जिन पर हीलिंग मैजिक का यूज करता है रिज के कहने पर जब उसे होश आता है तो वो काफी ज्यादा डर चुकी थी फ्लियो से, क्योंकि फ्लियो ने उसकी मार मार के हालत बिल्कुल खराब करके रखी थी। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग जहाँ से कि वो कभी निकल ही नहीं पाए, वो काफी ज्यादा सोचते हैं पर उन्हें ऐसा कोई भी आइडिया नहीं मिलता। पर तभी वहाँ पर रिज आती है और बोलती है कि तुम्हें इसे अपनी स्लेव बनाना चाहिए। ये काफी ज्यादा भद्दा सा आइडिया था, पर फ्लियो बोलता है अगर ऐसा हुआ तो हम लोग आराम से फ्री फायर में स्क्वाड खेल सकते हैं। और वो भी मान चुका था, वो मान चुका था जिन को अपनी स्लेव बनाने के लिए। और अब जिन भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि वो फ्लियो के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। फ्लियो देखता है कि पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है जिन और उसकी बैटल के कारण से। वो फिर से टाइम स्किप मैजिक का यूज करता है, पर तभी जिन उसे रोकती है क्योंकि उसे टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और अगर उसने ऐसा किया तो दूसरी टाइमलाइन से एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाएगा जो कि टाइम को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए फ्लियो भी उसकी बात मानता है और वो अपने टाइम रिवर्स मैजिक का यूज नहीं करते। वो जिन भी अब फ्लियो की स्लेव बन चुकी थी, वो वापस से अपने घर में आते हैं और उसके बाद रिज अचानक से एकदम नॉटी हो चुकी थी और वो उसके ऊपर आती है और बोलती है क्या तुम कुछ देखना चाहते हो? फ्लियो बोलता है हाँ मैं कुछ देखना चाहता हूँ। वो लोग आराम से अपना काम कर रहे थे पर तभी वहाँ पर जिन आ चुकी थी और उन लोगों के मजे को किरकिरा कर लेती है और वो बोलती है मास्टर मुझे भी करना है, और बाकी की लड़कियां भी इस पूरे सीन का आनंद ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस फ्लियो का अता पता पूरे शहर में ढूंढ रही है, पर जहाँ कहीं भी वो जा रही थी उसे खाली हाथ ही आना पड़ता था क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार फ्लियो रहता कहाँ था। वो हर कोने में चेक करती है पर उसे उसका एड्रेस कहीं भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लियो अपने प्लॉट के साथ बहुत ज्यादा मजे कर रहा है। आज का ब्रेकफास्ट जिन ने बनाया था। सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि जिन ये काम भी कर सकती है, पर इतने में ही जिन बोलती है कि मैं घर को साफ सफाई भी कर सकती हूँ। ये सुनकर बाकी लड़के यूजलेस फील करती है क्योंकि उन लोगों का बस एक ही काम था, वो था घर की साफ सफाई करना, और अगर ये काम भी अब जिन करने लगेगी तो वो लोग तो यूजलेस हो जाएगी। वो मर्दाना किस्म की लड़की फार्मिंग करना शुरू करती है। इतने में ही वहाँ पर वो साइको बियर भी आता है जो कि उसकी हेल्प करा था और अब वो आर्चर घोड़ों की देखभाल कर रही थी, पर वो घोड़े भाई काफी ज्यादा नॉटी थे। वो पता नहीं उसके साथ क्या करने में बिजी हो चुके थे। उन लड़कियों को लग रहा था कि जिन के आने के बाद अब वो यूजलेस हो चुकी है और अब वो विच भी फील कर रही थी कि वो भी साकुरा जैसी ही बन चुकी है। उसे वो दिन याद आता है कि जब फ्लियो ने उसे मैजिक करना सिखाया था, फायर मैजिक का यूज कर सकती थी। इतने में उनके घर के सामने एक बहुत ही खतरनाक यूनिकॉर्न मॉन्स्टर आ चुका था, पर इतने में वहाँ पर फ्लियो आता है और उसके बाद उसे टेम कर देता है। और अब वहाँ पर वो नाइट लड़की भी आती है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करती है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर्चर उसके ऊपर बैठती है और फाइनली अब वो टेम हो चुका था। वो यूनिकॉर्न अब उन लोगों का पालतू बन चुका था और फ्लियो और रिज तो आराम से मजे कर रहे थे। उसके बाद फ्लियो एक आर्मर की शॉप में जाता है और वहाँ पर वो एक आर्मर बनाता है रिज के लिए। उसी के साथ साथ वो उसके लिए एक बढ़िया सी चीज को भी खरीदता है। रिज ये देखकर काफी ज्यादा बढ़िया फील करती है, पर इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौसम खराब होना शुरू हो चुका था। अचानक से एक मैजिकल सर्कल में से एक बहुत बड़ा बीस्ट मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसी के ऊपर एक मेज भी बैठी थी। वो पूरे विलेज में तबाही मचाना शुरू करता है। वहाँ पर प्रिंसेस भी थी और ये वही मेज थी जिसे कि जिन ने ट्रैप करके रखा था और अब उसने प्रिंसेस को भी देख लिया था। वो वहाँ से भागना शुरू करती है और एक के बाद एक करके हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। पर इतने में ही वहाँ पर जिन आ चुकी थी। वो फ्लियो को बोलती है मैंने कुछ तो सेंस किया था इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, और ये विच अपने टाइम की सबसे महान जादूगरनी थी और पिछली बार जिन नहीं से हराया हुआ था। उसके पास वो विच के पास जाती है। जिन ये बताती है कि जो ये मैजिकल मॉन्स्टर है ये एक नॉर्मल ह्यूमन है और इसने अपनी पावर की मदद से एक नॉर्मल ह्यूमन को एक बीस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जिन एक के बाद एक करके अपने फायरबॉल का यूज करती है और उस मैजिशियन पर मारना शुरू करती है। उसका नाम डामा था। डामा काफी खतरनाक जादूगरनी थी। उसने अपनी पिछली जिंदगी में काफी कुछ चीजों को हरा के रखा था, पर वो जिन से पावरफुल नहीं थी। जिन काफी ज्यादा खतरनाक थी। जिन ने उसे तलवार में ट्रैप कर दिया था और अब वो वापस एक बार फिर से इस वर्ल्ड में बाहर निकल चुकी है। उन दोनों के बीच फाइट होना शुरू होती है। वो प्रिंसेस पर अटैक करती है, पर इतने में जिन उसके सामने आकर अपनी बैरियर मैजिक का यूज करती है। उसके बाद वो बीस्ट की हेल्प से पॉइजन मैजिक का यूज करती है और एक के बाद एक करके जिन पर मारना शुरू करती है, पर जिन अपने
वंडर मैजिक का यूज करती है और बीस्ट को वहाँ से फेंक देती है। अब वो मैजिशियन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो बीस्ट को एक टाइटन में कन्वर्ट कर देती है और अब वो टाइटन काफी ज्यादा बेहतरीन हो चुका था। जिन अपने मैजिकल माना का यूज करती है और उसे अचानक से एक नई जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल मैजिक का यूज करती है और बीस्ट को वापस से उस हीरो में कन्वर्ट करती है। वो उस आत्मा को एक बोतल में बंद करती है और खा जाती है, जिसकी मदद से कि फाइनली वो आत्मा अब खत्म हो चुकी है और प्रिंसेस को पता चल चुका था कि फिलियो कहाँ रहता है। वो फिलियो के पास जाती है और उसे फिर से इनविटेशन देती है, प्लीज हमारे किंगडम के हीरो बन जाओ। पर फिलियो कहता है नहीं, मैं अब शादीशुदा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं करने वाला, और वो प्रिंसेस के मुंह पर ही मना कर देता है। उसके बाद वो सभी लोग फार्मिंग करना शुरू करते हैं उसी की हेल्प से जो कि यूनिकॉर्न उसने पकड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि फिलियो रिज को एक रिंग देता है जो कि उसने खुद बनाई थी। रिज ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, उसे वो काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो नाइट वाली लड़की अचानक से उठती है और अपने सामने डीमन किंग की राइट हैंड को देखती है। अचानक से उसके सामने डीमन किंग भी आ चुका था जो कि एकदम उसे शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी था। वो उसकी बहुत अच्छी तारीफ करना शुरू करता है और बोलता है तुम तो काफी ज्यादा सुंदर हो और मैं हमेशा से ही तुम्हें चाहता था। वो उसे काफी ज्यादा पटाने की भी कोशिश करता है, पर इतने में वो उठ जाती है। उसे पता चलता है कि ये तो बस एक सपना ही था। अगली सुबह जब वो किचन में जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी खतरनाक चीजें हैं। उसके बाद वो रिज के पास जाती और रिज उसकी हालत को देख कर ही बोल देती है कि तुम्हें प्यार हो चुका है, पर वो नाइट बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में वहाँ पर बाकी लड़कियां भी आती है और वो उसे छुड़ाना शुरू कर देती है। और अब वहाँ पर फ्लियो भी आ चुका था और उसके बाद फ्लियो उन लड़कियों से काम की बातें करना शुरू करता है, पर उसे ये पता नहीं था कि वो सभी लड़कियां तो यूजलेस ही है। वहीं दूसरी तरफ उस किंगडम में हमेशा की तरह परेशानी चलती ही आ रही है। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, और किसी को नहीं पता कि डीमन किंग उन पर फिर से हमला कब करने वाला है। वहाँ का ग्रैंड प्रीस्ट प्रिंसेस को बताता है कि जो फ्लियो था वो इस पूरे वर्ल्ड का पहला हीरो था, जबकि किंग ने उसे वो वाला गोल्ड भी दिया था जो सबसे पहले हीरो को दिया जाता है। उन लोगों ने उसे सम्मान तो कर दिया था, पर उसके स्टैट्स काफी ज्यादा लो थे। उसी के साथ उसके पास कोई स्किल्स भी नहीं थी, इसीलिए सभी लोगों ने उसे अबंडेड कर लिया और इस किंगडम से बाहर फेंक लिया, क्योंकि सभी को तो ये लग रहा था कि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है और ना ही तो उसके पास कोई माना है। वहाँ पर एक गार्ड आता है और प्रिंसेस को एक न्यूज देता है कि वो निकम्मा हीरो और उसकी मेड फिर से जेल से भाग निकली है। प्रिंसेस ये ऑर्डर देती है कि हमें कैसे भी करके उसे फिर से प्रिजन में डालना होगा। वहीं हम लोग उस निकम्मे से हीरो को देखते हैं जो कि अपनी मेड के साथ जंगल में मंगल कर रहा था ट्रेजर लूट के। वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स भी आ चुके थे ताकि वो लोग उन्हें ढूंढ पाए, पर वो बोलता है कि हम कैसे भी करके यहाँ से निकल जाएंगे। रॉयल किंगडम से काफी सारा खजाना लूट लिया था, उसके पास इतना खजाना हो चुका था कि वो आराम से एक किंगडम को ही बेच सकता है। वो देखता है कि उसके पास एक मनी बैग है, उसके अंदर से एक चेस्ट निकलती है और उस चेस्ट के अंदर से भी एक शोवल निकलती है जो कि एक रॉयल ट्रेजर था। वहाँ पर सोल्जर आते हैं उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि उन लोगों को कुछ अजीब सी आवाज आई थी, पर वो शोवल एक मैजिकल शोवल थी। उस शोवल की मदद से अब वो लोग इनविजिबल हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन किंग के कैसल में काफी खतरनाक सीन हो चुका है। डीमन किंग की चेली वहाँ पर आती है और बोलती है कि हमें कैसे भी करके अब ह्यूमंस को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ह्यूमन के पास कुछ भी नहीं है। उनके सोल्जर पूरी की पूरी तरीके से मर चुके हैं और किंग भी काफी ज्यादा घायल है, ना ही तो उन लोगों के पास माना बचा है और प्यूरिफिकेशन स्पेल का इफेक्ट भी अब खत्म हो चुका है। डीमन किंग बहुत सोचने के बाद बोलता है कि हम लोग अभी ह्यूमन पर अटैक नहीं करने वाले, भले उनके पास प्यूरिफिकेशन मैजिक ना हो और भले ही वहाँ पर किंग ना हो। और हम इस बात को भी देखते हैं कि डीमन किंग तो कभी भी ह्यूमंस को खत्म करना नहीं चाहता था, वो डीमन किंग बन चुका है इस वर्ल्ड में आके। डीमन किंग की चेली भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर उन लोगों की ये सारी बातें एक अजीब सी लड़की सुन लेती है। उसके बाद वो दूसरे डीमन किंग के पास जाती है जो कि उसी का भाई था। वो काफी ज्यादा खतरनाक था, वो हमेशा ही गुस्से में रहता था। उसके बाद वो उस लड़की को वहाँ से फेंक देता है। लगता है अब वक्त आ चुका है कि मैं डीमन किंग बनूं। मुझे तो पहले से पता था कि मेरा भाई शुरुआत से ही निकम्मा है। वो अपने हाथ को नीचे मारता है और एक पत्थर सीधा ही उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है। और अब वो डीमन किंग जिसका नाम की सुई था, वो सोचता है कि मैं अपने भाई को मार दूंगा और उसके बाद नया डीमन किंग बनूंगा ताकि मैं इस पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकूं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो निब्बा निब्बी तो फिर से बाजार में रहकर आराम से शॉपिंग कर रहे थे। जिन और उस आत्मा के बीच वो खतरनाक सी बैटल हुई थी, पूरे के पूरे विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। उनका माना लेवल और मैजिक लेवल ही काफी खतरनाक था, जिसकी कीमत की पूरे विलेज को सहनी पड़ी। वो टाउन धीरे धीरे करके वापस से रिकवर हो रहा था, पर अभी भी वो पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुआ था। इतने में वहाँ पर नाइट आती है और उसी के साथ साथ वहाँ पर जिन भी आती है। जिन उन लोगों को बताती है कि उनके पास में एक बहुत ही खतरनाक डीमन है और उसे ये सेंस भी हुआ है। ने तो बहुत दूर से ही उस खतरनाक से डीमन को सेंस कर लिया था, इसीलिए वो वहाँ पर आ चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उन लोगों का दोस्त थी। डीमन किंग आ चुका है। वो साथ बैठकर आराम से खाना खाते हैं और डीमन किंग फ्लियो से बातचीत भी करता है। वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की और वो ह्यूमंस को और अच्छी तरह से जाना जाता है। वहीं हम देखते हैं कि नाइट तो ये देखकर काफी ज्यादा ब्लश कर रही है, क्योंकि उसके साथ में वही बैठा है जो कि उसके सपने में भी था। वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर डीमन किंग को बोलती है मुझे पता है तुम एक डीमन हो और तुम कभी भी ह्यूमन की साइड नहीं ले सकते। डीमन किंग बोलता है अबे चुप बैठ जा। वो उसे काफी ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। डीमन किंग फ्लियो को ये भी बताता है कि आने वाले वक्त में डीमन और ह्यूमंस के बीच एक बहुत ही खतरनाक युद्ध होने वाला है। इसके बाद जिन बताती है कि
जो भी खतरनाक लेवल के डीमन होते हैं वो पॉइजन ब्रेथ का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि कोई भी खत्म हो सकता है। पर वो नाइट लड़की बोलती है मैं चाहती हूँ कि इस वर्ड से हर एक डीमन खत्म हो जाए। ये बात डीमन किंग को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से जाना शुरू करता है। अगले दिन जब वो भुक्कड़ लोग आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि इतने में ही घंटी बजती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो प्रिंसेस आई है। प्रिंसेस कहती है पुराने हीरो मुझे माफ करना, और ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस को पता चल चुका है उनके पास्ट के बारे में, और अब उन लोगों को पता चल चुका है कि फ्लियो ही पुराना हीरो था। इसीलिए वो प्रिंसेस को अंदर बुलाते हैं क्योंकि प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो काफी ज्यादा डरी हुई भी थी क्योंकि कुछ ही देर में डीमन किंग की आर्मी यहाँ पर अटैक करने वाली है। वो बोलती है फ्लियो मुझे माफ करना, किंग ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया था। फ्लियो भी प्रिंसेस के प्यार में पड़ चुका था और वो मान जाता है और उसे कहता है आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है, मुझे पता है कि तुम सॉरी बोलने के लिए तो यहाँ पर नहीं आई हो। प्रिंसेस भी अपने ट्रू इंटेंशंस को उसके बताती है और एक मैप निकालती है और बताती है कि हमारे ट्रूप्स काफी ज्यादा कम है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डीमन किंग की आर्मी हमारे ऊपर अटैक कर लेगी और एक के बाद एक करके छोटे छोटे टाउन्स को खत्म कर लेगी और छोटे छोटे बच्चों को भी। ये सुनकर फ्लियो थोड़ा इमोशनल हो चुका था, पर इतने में रिज खड़ी होती है और बोलती है कि फ्लियो को लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां आपस में बातचीत करना शुरू करती है और आपस में लड़ना भी शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लियो सोच रहा था कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। प्रिंसेस उसे बताती है कि उसके पास एक मैसेज आया था और उसमें लिखा था कि 2 दिन के अंदर ही डीमन किंग की आर्मी ह्यूमंस पर अटैक करने वाली है। हम फिर से उन्हीं 2 ट्रैश से बंदों को देखते हैं, यानी कि वो हीरो और उसकी मेड। उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो नकली हीरो उसे बिस्किट खिलाता है और बोलता है तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। कहीं ना कहीं उस नकली हीरो को भी वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। कितने में हम देखते हैं पीछे से एक ब्लैक स्पाइडर आता है और वो उस लड़की को बंदी बना देता है। इससे पहले वो नकली हीरो कुछ कर पाता, वो भी बंदी बन चुका था। इतने में हम देखते हैं कि पीछे से एक सेक्सी सी डीमन आती है। ये कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग की सर्वेंट ही थी और रात में तो फ्लियो को नींद ही नहीं आ रही थी ये सोच सोच कर आखिरकार उसे कौन सी टीम से लड़ना चाहिए, डीमंस की या फिर ह्यूमंस की। पर इससे बोलती है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए जो भी मदद में हो। अगले ही दिन हम देखते हैं कि ह्यूमंस पर डीमन ने अटैक कर दिया है। डीमन तादाद में काफी ज्यादा है, इसीलिए फ्लियो डिसाइड करता है कि वो ह्यूमंस की तरफ से लड़ेगा। कुछ पिद्दी से गॉब्लिन लोग एक लड़की पर अटैक करने वाले थे कि इतने में वहां पर फ्लियो आता है और वो भी रिज के साथ, और वो एक ही शॉट में उस गॉब्लिन बंदे को वहां से फेंक लेते हैं। उसके बाद फ्लियो अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से कि उसके अंदर कोई भी डीमन नहीं आ पाएगा। पर वो डीमन लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि आखिरकार एक फ्री रैंड मॉन्स्टर एक ह्यूमन की हेल्प क्यों कर रही है। और फ्लियो उन लोगों को बोलता है अब अपने काम से मतलब रखो। और अब डीमंस उस बैरियर के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं हो पा रहे थे कि इतने में वहां पर एक टाइटन डीमन जनरल आता है। वो एक साइक्लॉप्स डीमन था। रिज फ्लियो को बताती है कि साइक्लॉप्स मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक होता है। साइक्लॉप्स मॉन्स्टर उसे बोलना शुरू करता है अच्छा हुआ तुम्हारा भाई मर गया क्योंकि तुम वैसे भी वीक हो और तुम डीमंस के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये सुनकर रिज काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो फ्लियो को बोलती है कि ये तो मेरा ही शिकार होने वाला है। उसके बाद वो फ्लियो के बैरियर से बाहर निकलती है और साइक्लॉप्स मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करती है। उन दोनों के बीच काफी तगड़ी सी लड़ाई होना शुरू होती है। साइक्लॉप्स मॉन्स्टर उस पर वार कर रहा था और वो दोनों ही डीमंस जनरल थे। पर फ्लियो ने रिज को कहा था कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें किसी भी डीमन को खत्म नहीं करना है। उसके बाद रिज ने अपनी पोजिशनिंग मैजिक का यूज किया और एक के बाद एक करके साइक्लॉप्स को मारना शुरू किया। वो उस पर काफी ज्यादा ओवर पावर हो रही थी और उसके बाद फाइनली उसने साइक्लॉप्स को हरा दिया। कितने में ही बाकी डीमंस भी फ्री रैंड मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर तभी फ्लियो उन सभी लोगों को ट्रैप कर देता है और उसके बाद सभी डीमंस को हरा देता है। पर वो सभी डीमंस को फ्री कर देता है क्योंकि उसका एम उन्हें मारना नहीं था। वो बोलता है तुम आराम से अपने घर जाओ। उसके बाद वो अपनी थंडरिंग मैजिक का यूज करता है वरना मैं तुम्हें सीधा ही नर्क की सैर करा दूंगा। इतने में ही वहाँ पर ह्यूमंस भी आ चुके थे। पर वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार एक डीमन मॉन्स्टर ह्यूमन की हेल्प क्यों कर रहा है। फ्लियो ने बताता है कि ये भी मेरी ही साथी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस ये देखकर काफी ज्यादा खुश है। वो अपने मन में कहती है लगता है मेरे जान ने काम कर दिया। इतने में हम डीमन किंग को देखते हैं और डीमन किंग को इस बारे में ज्यादा सभी भनकती है कि डीमन किंग की आर्मी ह्यूमंस पर अटैक कर दी है क्योंकि ये सब तो उसके भाई डीमन ने किया था जो कि हमेशा ही एंगर में रहता था। उसे पता चलता है कि उसने 2 ह्यूमंस को बंदी बना कर रखा है ताकि वो गॉड डीमन को बलि दे सके और रियल गॉड डीमन को इस रियल वर्ल्ड में समन कर सके। और अगर गलती से भी गॉड डीमन यहाँ पर आया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रियल डीमन किंग अपने भाई को रोकने के लिए वहाँ पर जल्दी से जाता है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। होप तुम्हें एनीमे काफी ज्यादा पसंद आया होगा और अगर तुम्हें ऐसी एनीमे का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 50 कमेंट्स पूरे कर देना। मैं सीधे इस एनीमे का पार्ट 2 डाल दूंगा।